नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना ख्याल भी रखते होंगे और मुझे याद भी करते होंगे। चलिए, बोले नहीं सर आपको याद नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं। लास्ट टाइम जब हम लोग कुछ समझने बैठे थे या लास्ट लेक्चर में हम कुछ बात करने बैठे थे तो हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करी थी। मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझाई भी थी और बताई भी थी। ठीक है? फिर भी कुछ डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी चीज़ें रह गई हो तो एट द टॉप ऑफ एक आई बटन मिलेगा यहाँ पे, जिस पे मैं लास्ट लेक्चर का लिंक आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल एक चीज़ मैंने आपको बोली थी, वो पता है क्या बोली थी? अगर अंकुर सर के साथ में बैठे हैं तो पता है क्या है? सोचने का नज़रिया जो है ना, वो थोड़ा बदलना पड़ेगा। और वो सोचने का नज़रिया क्या है? डिजिटल मार्केटिंग को जब समझने बैठे हैं तो क्या समझना पड़ेगा या क्या सोचना पड़ेगा गाइस? बिल्कुल सही है आप। आपको अपने सोचने के नज़रिए में बिज़नेस को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। जब आप बिज़नेस को इम्पोर्टेंस देंगे ना, तभी आप एक चीज़ मान के चलें कि आप समझ पाएँगे कि डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस के लिए क्या है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है और इसको समझना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल देखो, इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो बोलोगे यार सर क्या है यार सर, आपने बोर कर दिया। ठीक है? तो समझने वाली चीज़ों में से एक बात, आज हमें बात वैसे किसी और टॉपिक पे करनी है और आज हमें ये देखना है कि यार डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा क्या है, इतने क्यों इफ़ेक्टिव है दूसरी अदर टेक्निक से। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, जो आज की तरह का कस्टमर है ना, वो ये तमंचा लिए हुए घूमता है और इसी पे करता है वो डिस्को, यानी तमंचे पे डिस्को। ठीक है? यानी सिंपल से वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, तो आज के जो कस्टमर्स हैं, वो मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। हमारी जो लाइफ़स्टाइल है ना, वो चेंज हो चुकी है काफ़ी हद तक। इतनी चेंज हो चुकी है कि हम इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ के बिना रह नहीं सकते। मेरी बात पे यकीन नहीं होना, तो ट्राई करके देख लेना। आप नहीं रह पाएँगे अपने मोबाइल फ़ोन से दूर। कइयों के चलो ठीक है, बहुत अच्छा फ़ोकस हो तो बात अलग है। बाकी मैक्सिमम पीपल्स जो है वो एडिक्टेड हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन्स के या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़। ठीक है? अब आपको एक चीज़ समझनी है कि यार ऐसा क्या है या क्यों इम्पोर्टेंट है? अब इससे क्या? तो आपका जो कस्टमर है ना, इसके लिए अब आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, यानी अवेयरनेस के थ्रू मार्केटिंग करना है। तो आप इस चीज़ को भी तो सोच लें कि वो उन प्लेटफ़ॉर्म्स पर है ही नहीं अब। तो आप ये समझ लें वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे अवेलेबल है। जब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे अवेलेबल है तो सोचने में चीज़ें भी बदल जाएँगी। अभी फ़िलहाल जो समझने वाली बात है वो ये बात है कि क्यों माना जाता है ऐसा कि भई डिजिटल मार्केटिंग है, वो एक तरीके से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दूसरी मार्केटिंग टेक्निक। सबसे पहला रीज़न बताऊँ गाइस, इसकी कस्टमर की रीच बहुत अच्छी है। कैसे? बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल से, आप किसी चीज़ को ढूँढ रहे होते हैं या फिर मान लीजिए आपके इंटरेस्ट में कुछ है, आप अपने मोबाइल में कुछ सर्च करते हैं, उससे रिलेवेंट आपको है ना एडवर्टाइज़मेंट दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब आप ये मत बोल देना इसमें तो एआई लगा हुआ है, मशीन लर्निंग लगा है। क्या एआई, क्या मशीन लर्निंग? सिंपल सा फैक्ट समझो, आप कुछ इस तरीके से टारगेट हो रहे हो कि भाई जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग आपको एडवर्टाइज़मेंट दिखाया जा रहा है। ये ट्रूली फैक्ट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उससे रिगार्डिंग। कई बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइज़मेंट दिखाया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है ज़बरदस्ती भी दिखाया जाता है। अब ज़बरदस्ती कई चीज़ें हो सकती है कि आपके इंटरेस्ट में नहीं हो तब भी आ गए। को कहीं न कहीं कोई कोरिलेशंस भी निकल जाता है, कई बार कोई रिलेशन नहीं होता। बट मैक्सिमम केसेज़ में देखा गया है, 80% ये देखा गया है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है ना, उससे रिलेवेंट आपको एडवर्टाइज़मेंट दें। यही तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की ख़ासियत है, ठीक है? ये चीज़ समझनी ये उनकी ख़ासियत है। तो क्यों इसे बेटर माना जाता है? पहला कस्टमर रीच है। अब कस्टमर रीच क्यों है? भाई मैंने क्या कहा था, आपका जो ये पर्सन है ना, इस तमंचे के साथ है और उसी पे डिस्को है। सब कुछ वो इसी से सारी चीज़ें करता है, उसका पूरा डे इसी के साथ निकलता है। तो दिखती-सी बात है कि ये लोग जो है मोबाइल फ़ोन पर हैं, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग करेंगे जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर होती है, तो ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँचेगी। एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से और बता देता हूँ। ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं रखूँगा, नहीं तो बोलोगे इतनी देर कौन सुनता है यार यूट्यूब पे, ठीक है? सिंपल सी बात है कि कोई होर्डिंग्स लग रखा है, आप उस रोड से निकले, आपने देखा, उसे थोड़ी देर देखा, दैट्स इट, वो वहीं पर ही कहानी खत्म हो गई। बट अगर आप कोई विज़िट कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम विज़िट कर रहे हैं या फेसबुक, आपको कई बार एक ही ऐड 3-4 बार दिख जाता है, ठीक है? समझे? रीच कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखा पा रहे हैं। अब रीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को दिखाई जाती है, उसको भी रीच कहा जाता है। ट्रूली फैक्ट तो वही है। बट आप टारगेट भी हो रहे हो, ये ध्यान रखना कि बेटर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ऑडियंस की टारगेटिंग बहुत अच्छी है। जिस दिन टाइम मिला ना तो ऑडियंस क्या है इसके बारे में भी एक लेक्चर ज़रूर रखें, ठीक है? लेक्चर नहीं बोलूँगा मैं, नहीं तो बोलेगा यार सर क्या यार लेक्चर-वेक्चर जैसी चीज़ें तो यूट्यूब पे नहीं, ठीक है? सिंपल सा फैक्ट, ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, वो ऐसी ऑडियंस उस प्लेटफ़ॉर्म की जो होगी, उसे टारगेट किया जाता है। तो
इसमें ये बात आ जाती है, 2 चीज़ें ऐसी है जो इसको काफ़ी हद तक है ना, ऐसा माना जाता है कि दूसरी मार्केटिंग टेक्निक से अच्छा माना जाता है, दूसरी मार्केटिंग से अच्छा माना एज़ कम्पेयर टू देखो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा अगर कोई आप वर्सेस मान लो या कॉम्पिटिटर मान लो ना तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। उस पे भी कभी किसी दिन बात ज़रूर करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग उनसे बेहतर इसको इसलिए कहा जाता है। वैसे दोनों अपनी-अपनी जगह पर है, ठीक है? कोई किसी को अच्छा या कोई किसी को नीचे या कम या ज़्यादा नहीं कर ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी या अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि भाई किसको क्या कहते हैं, किस तरीके से, ये वाली बात। अब पहले फैक्ट समझ लेते हैं, कुछ चीज़ों को और बात कर लेते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना हमारी कि भाई क्यों इतना हम इससे इफेक्टिव कहते हैं दूसरी अदर मार्केटिंग से, ठीक है? इतना इफेक्टिव क्यों है? पहले एक चीज़ समझो जो मैंने आपको बताई थी पहले वाले लेक्चर में। वो क्या बताया था मैंने आपको कि भाई अगर बिज़नेस क्या करता है अपने प्रोडक्ट, अपना सर्विस या अपनी ब्रांडिंग के लिए सही मायने में काम में लेता है मार्केटिंग को। अब ट्रेडिशनल तरीके से चले तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और आप डिजिटल तरीके से चले तो डिजिटल मार्केटिंग। अब ये चीज़ें कहाँ तक पहुँचाना चाहता है? अपने कस्टमर्स तक पहुँचाना, ठीक है? अब दिखती सी बात है यार देखो, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो अपने कस्टमर्स तक पहुँचाना चाहता है। तो देखो कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर और साथ ही साथ बिज़नेस इनके बीच में पता है क्या होता है? एक गैप होता है, एक बहुत बड़ा गैप। गैप कंसीडर करें। ये एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। गैप है, एक बहुत बड़ा गैप चलता रहता है। इस गैप को कम कैसे किया जाए? जितनी भी मार्केटिंग्स होती है ना, वो इसी पे एम्फसाइज़ करती है कि किसी भी जो कस्टमर्स के साथ रिलेशंस उसे बनाने हैं ना बिज़नेस को, उसको कम कैसे किया जा सकता है। अब इसको कम करने के लिए ना बिज़नेस है ना एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा देता है, कि यार मैं कैसे भी करके अपने प्रोडक्ट, अपना सर्विस या ब्रांडिंग के लिए कैसे भी करके कस्टमर्स को ढूँढूँ, कस्टमर्स तक पहुँचूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करूँ। जितना हो सकता है ना बिज़नेस एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा देता है अपने कस्टमर्स तक पहुँचने के लिए। ये फैक्ट आपको समझ के रखना है। भई वो करेगा ऐसा, तो ये गैप जो है ना, वो कई बार बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये मान के चलें, वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। वैसे तो देखो बहुत सारे केस स्टडीज़ ये भी बोलती है कि अगर कई प्रोडक्ट ऐसे भी हैं, जिनकी कोई मार्केटिंग एडवर्टाइज़मेंट नहीं होती, स्टिल वो सेल हो जाते हैं, लेकिन वो एक सिलेक्टिव ज़ोन में सेल होंगे। बिज़नेस ट्राई करता है कि जितना हो सके वो कस्टमर्स तक पहुँच जाए और वो इस गैप को खत्म कर ले। ठीक है? इसीलिए कि वो मेन एम्फसाइज़ करता है कि वो मार्केटिंग करे और इस टर्म को मैंने आपको बता दिया था अवेयरनेस करना। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये क्या करती है कि जो कस्टमर्स है ना उनके बीच में क्या करती है, एक ब्रिज सा फॉर्म कर देती है। मतलब उस गैप को है ना कम करने की कोशिश करती है। अब ये कम करने की कोशिश कैसे कर रही है? वो इस हिसाब से कर रही है जो कि आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर रहे हो। यानी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम इनमें लगे पड़े हो, बिज़ी हो आप। आपका दिन भर मोबाइल फ़ोन में निकल जाता है। कई एडिक्टेड नहीं होंगे वो बात अलग है। मैक्सिमम पीपल 60 टू 70% जो है वो अवेलेबल है मोबाइल फ़ोन। ठीक है? तो ये चीज़ भी समझ के रखनी है आपकी, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी है। तो अब ऐसे में जो गैप होता है ना, इसको डिजिटल मार्केटिंग कम करने की कोशिश क्योंकि आप डिजिटल डिवाइसेज़ में बिज़ी हैं और ये वही काम करती है। तो इसकी इफेक्टिवनेस है ना दूसरों से बढ़ जाती है, आगे निकल कर आ जाती है। और अगर सोचोगे ना तो देखो, अगर आपके पास में पैसा बहुत सारा है, कि भाई मैं बिज़नेस हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो ये ब्रिज तो बन रखा है। अब जब ये ब्रिज बन रखा है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। उन बहुत सारी चीज़ों में क्या कर सकते हो, आप है ना ओमी चैनल मार्केटिंग कई लोग इसको है ना ओमनी चैनल भी बोलते हैं, कई इसे ओमी चैनल भी बोलते हैं, ठीक है? ये मार्केटिंग कर सकते हैं। कई वो लोग बोलते हैं कि यार डिजिटल मार्केटिंग में ओमी चैनल होने का मतलब ही यही है कि भाई बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, डिसएडवांटेज भी मानते हैं। लेकिन सीधा-सा फैक्ट समझो ना, ओमी चैनल का मीनिंग अगर निकल कर आ जाएगा ना, तो आप ये सिंपल सा फैक्ट समझिए कि आपको सारी टेक्निक्स काम में लेनी पड़ेगी और कस्टमर को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है? और एक के बाद एक आपको करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारा पैसा है लगाने को और कस्टमर पर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा एक छोटा-सा देखिए यहाँ एडवर्टाइज़मेंट भी है मैंने लिया है, ठीक है? दैट्स फ्रॉम द फ्लिपकार्ट का एडवर्टाइज़मेंट है। यहाँ पर किसी का प्रमोशन नहीं है, आप चीज़ को ध्यान रखें। मैंने सिर्फ़ समझने के लिए लगाया है इसे जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकें, हाँ, कि इस तरीके का डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट है। अब देखो अगर ओमी चैनल मार्केटिंग करते हो आप इसके अंदर तो आपको एडवांटेज मिल जाता है। क्या एडवांटेज मिल जाता है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स काम में ले सकते हो। आपने ईमेल मार्केटिंग भी ले ली या आपने गूगल के ऊपर भी मार्केटिंग कर ली, आपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी मार्केटिंग कर ली। तब सब जगह ओवरऑल क्राइटेरिया से कस्टमर को पकड़ने की डिसएडवांटेज इसलिए है कि भाई अगर ज़्यादा आपने ऐसा कर लिया तो पैसा उड़ जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे पैसा उड़ के चला जाएगा आपका। ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो बहुत सारा पैसा आपका वेस्ट भी जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ओमी चैनल कर रहे हो, कोई ईमेल मार्केटिंग से आपके पकड़ में आ जाएगा, कहीं नहीं पकड़ में आएँगे। कहीं आपके मान लो सोशल मीडिया से पकड़ में आ गए, कहीं गूगल एड्स से पकड़ में आ गए, किसी से नहीं आए। पैसा बहुत सारा लग जाएगा, ठीक है? तो ये समझने की बात है।
दूसरा क्या डिजिटल मार्केटिंग क्या करती है, एक कस्टमर को पकड़ती है ना, उसको एक ऐड कई बार दिखा देती है। आप चाहो तो वैसे उस पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई ऐड आप ऐसा स्क्रॉल कर रहे हो, रुक गया, थोड़ी देर आप उस पे रुक गए ना, सडन आपको कुछ दिनों बाद वो वापस दिखेगा। तो वो रिपीट टर्म से आपको पकड़ लेती है वापस। तो इसलिए क्या इसकी इफेक्टिवनेस जो है ना वो और बढ़ जाती है। मैंने क्या कहा, रेशियो को कस्टमाइज़ करके कम ज़्यादा किया जाता है। कई लोग बोलते हैं ज़्यादा क्यों दिखाओ किसी को बार-बार, हमारा पैसा बचाओ, जितने ज़्यादा क्लिक्स होंगे हमें पैसा पे करना पड़ेगा। तो ऐसा भी कुछ सामने निकल कर आता है। ठीक है ना? तो ये फैक्ट आपको समझना है, लेकिन आपको ये चीज़ भी समझनी है, इसलिए ये इफेक्टिव निकल जाता है। तो आपको एक ध्यान रखनी है ये बात ही। दूसरा क्या, देखो एक सिंपल सा थॉट है, हर चीज़ के पीछे एक ही रीज़न आता है, पैसा कितना लगेगा, कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। तो देखो डिजिटल मार्केटिंग चीपेस्ट भी पड़ती है, तो थोड़ा-सा ये होता है आदमी का पैसा कम खर्च होता है। तो इसलिए भी ये इफ़ेक्टिव रहती है। हर बिज़नेस इसको ऑप्ट कर सकता है। जो स्टार्टअप है वो भी ऑप्ट कर सकता है। ठीक है? ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। छोटे बिज़नेस हो गए, स्मॉल बिज़नेसेस हो गए, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। और ब्रांड है वो तो उनके लिए तो भाई डिजिटल मार्केटिंग मिल गई, खेलना है बस, वो तो खेलेंगे। पैसा खूब पड़ा है, लगाने को तो लगाते हैं वो। तो ये चीज़ आपको समझना है, इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है कंपैरेटिवली अदर मार्केटिंग के। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, जिसके लिए मैं भी डिजिटल मार्केटिंग की तारीफ़ करता हूँ, वो पता है क्या है? यार ये जो कस्टमर और बिज़नेस के बीच का जो गैप है ना, उसको रिड्यूस करती है। अब इसके तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे फैक्ट। फिलहाल देखो अभी लेक्चर में इतना ही रखेंगे, नहीं तो बोलोगे यार क्या है यार सर यार, इतना लंबा लेक्चर कौन सुनेगा? हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत बिज़ी है। 2-4 मिनट में कोई बात हो तो बता दो। अब समझने की चीज़ में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। ठीक है? तो अभी गाइज़ क्या करते हैं, देखो आज के लिए इतना रखते हैं जितना आप समझ सको और सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सको। तो क्यों इफ़ेक्टिव है दूसरी मार्केटिंग टेक्निक से? भाई गैप कम कर देगी। इफ़ेक्टिव जो कस्टमर रीच है वो इसके पास है, ऑडियंस को अच्छा टारगेट कर देती है। चीपेस्ट भी पड़ता है, तो भाई इफ़ेक्टिव में से निकल जाता है कि हाँ ठीक है। अगर कोई गलती करेगा, मार्केटर गलती करेगा, एप्लीकेबल बजट लगाने में और चीज़ें लगाएगा, कोई रिज़ल्ट नहीं मिलना। ठीक है? ये ट्रूली फैक्ट है और साफ-सीधी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। हाँ, थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ ना कुछ रोज़ नई चीज़ें लर्न करते रहें और कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, ठीक है? और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, मुझे भी कभी-कभार थोड़ा बहुत फ़ॉलो कर लिया करिए। टाइम मिले तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कुछ ना कुछ नई चीज़ें जो है मैं रखता रहूँगा चैनल के ऊपर, तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, अपने से बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा और अपने से छोटों को हमेशा प्यार दीजिएगा और अपना ख़्याल भी रखिएगा। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।